Okay, now come to the next point. Come to the genetic drift. क्या? Second point is what? Genetic drift. अब genetic drift में क्या हुआ है? It is the accidental gene flow causing change in frequency. Sometimes the change in frequency is so different in a new sample of population that they become a different species. The original drift population become founder, and the effect is called founder effect. जैसे कि you know horse, Yes, sir. यस सर, you know donkey. यस सर, म्यूल दोनों का मिलकर म्यूल बनता है। हाँ, तो अब क्या हुआ? स्टेराइल होते हैं सर, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब देखो क्या हुआ होगा, किसी हॉर्स को कंफ्यूजन हो गया होगा, उसने मंकी या डंकी के साथ क्या कर लिया होगा, मीटिंग कर लिया होगा, है ना? और वो क्या बन गया, न्यू फॉर्मेशन हो गया। वो क्या होगा, इसके पास दिमाग कहाँ से आएगा? दिमाग कहाँ से आएगा? Horse. हॉर्स से। ठीक है, हॉर्स से उसके पास पावर आएगा। डंकी के पास से दिमाग आएगा ताकि वो गधे की तरह रहे, जो बोला जाए वही वो करेगा। ठीक है, तो ये ढोने का काम करेगा, लेकिन पावर उसके पास कौन सा है? हॉर्स वाला Horse पावर है। तो अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे फाउंडर कौन हो गया? सर हॉर्स हो गया फाउंडर। हॉर्स और डंकी फाउंडर हो गए ना। अच्छा, Yes. और जो बना म्यूल वो क्या बन गया? वो फाउंडर इफेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. क्लियर है? अंडरस्टूड? Yes. चलो, genetic drift, it is an accidental gene flow causing change in frequency. Sometimes change in frequency is so different and it form new sample of population is formed, new sample of population that they become a different species. अभी वो डंकी या हॉर्स जैसे दिख रहा है क्या? नहीं सर, दोनों का मिक्सचर है वो। अभी जब मैंने बताया कि जब निग्रोइड और कॉकोसॉइड बने तो इंडियन बना, तो इंडियन जो था वो स्पीसीज चेंज था कि सेम था? स्पीसीज तो सेम ही थे ना, हाँ सर, हाँ, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज क्या हो गया? चेंज हो गया। different. इवॉल्व हुआ। हाँ, सो द ओरिजिनल ड्रिफ्ट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट. So please write it down. Genetic drift is also called as Sewall-Wright effect. लिख लेना, Sewall-Wright effect. सर इवॉल्व ना, हाँ, वो सीवॉल है कि इवॉल्व है? Sewall है ना, लिखा तो हूँ स्पेलिंग। सर फाउंडर इफेक्ट का दूसरा नाम है क्या? ये जो नहीं, फाउंडर ये का? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैन यू सी पेरेंट पॉपुलेशन? यस सर। ये पेरेंट पॉपुलेशन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर इज अ बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब पता है क्या होता है? बहुत ज्यादा रिडक्शन। हाँ, तो रिडक्शन हो जाएगा। बॉटल नेक का मतलब क्या था, इतने सारे पेरेंट्स में से बॉटल नेक की वजह से सब बाहर आ पाए क्या? नहीं सर। सब बाहर नहीं आ पाए, लेकिन कुछ बाहर आ गए। ठीक है, अब जो कुछ बाहर आ गए तो दैट इज कॉल्ड द बॉटल नेक और द ड्रैगस्टिक रिडक्शन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या हुआ यार? रिडक्शन हो गया। अब इसमें से कुछ लोग जो आ गए बाहर वो क्या हो गए? सर्वाइव हो गए। क्या हो गए? सर्वाइव हो गए। सर्वाइव हो गए। अब सर्वाइव हो गए तो फिर से इसमें क्या होगा? मीटिंग होगा और एक नया जनरेशन रिप्रोडक्शन बनेगा। होगा। हाँ, तो नए जनरेशन और पुराने जनरेशन में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? पहले वाले जनरेशन में येलो ज्यादा था हाँ सर। और बाद में ब्लू ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक है,
सो ये जो जनरेशन है, तो जनरेशन में अगर येलो वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया है तो उसके जीन के में ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। या होगा, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन। सर अगर हम लोग ये ह्यूमंस के ऊपर कंसिडर करते हैं, अगर क्या सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स में अगर फीमेल्स की संख्या अगर ज्यादा आ गई तो क्या होता है फिर? तो वैरी होगा, सेम होगा कि क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में? तो फीमेल के अलग स्पेसीज है। नहीं सर, मतलब ज्यादा डोमिनेंस में कौन रहेगा सर? मेल्स रहेंगे फीमेल्स रहेंगे? तो मेल फीमेल 50-50% पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर, पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्पीसीज ही चेंज हो गया है, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, अगर आप जाकर के रसियन के साथ शादी करके कुछ नया बच्चा पैदा करो तो इट लुक्स लाइक दैट, सो दैट इज अ ओके सर, जेनेटिक। समझ गया। डन एवरीवन? Yes. मेरे को दो चीज लिखवाना है यहाँ पे, आप लोगों को दो वर्ड पता चला, एक फाउंडर इफेक्ट पता चला है और दूसरा बॉटल नेक पता चला है, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन लिखवा दूं आप लोगों को? Uh, यस सर। प्लीज राइट डाउन फाउंडर इफेक्ट। मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज राइट इट डाउन। बोलो। से टॉपिक क्या yes, है? sir. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाउंडर इफेक्ट। ओके हाँ सर बोलिए। Okay. When a section of population get isolated or migrated or drift from original population. सर थोड़ा स्लो। Okay. When a या section of population get isolated or migrated or drift from original population, then this section become genetically different. Then this section become genetically different from the original population. Then this section become genetically different from original population due to change in allelic frequency. Due to change in allelic frequency. Done? यस सर। Due to change in allelic frequency, because gene pool of this section may contain some allele, So because के बाद because gene pool of this section may contain some allele in a very low frequency or may lack of few allele पैराग्राफ चेंज करना, बोलो। founder effect का ही है. हाँ, फाउंडर इफेक्ट का पैराग्राफ चेंज करके, समटाइम्स द चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी is so different from new sample of population
is so different in a new sample of population that they become a different species. That they become a different species. लास्ट में वो जो लिखा हुआ है Sir, that they become a different species, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, वही लाइन है, that they become a different species. Now the original drift population become founder, and जो final बना that is called as the founder effect. Done? Done? तो लास्ट में Yes, आपने sir. क्या बोला? नाउ द ओरिजिनल पॉपुलेशन. Now the original population, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है फोर्थ लास्ट लाइन, the original drift population become founder and effect is called founder effect. Done? Done, sir. चले आगे. नेक्स्ट लिख लो बॉटल नेक इफेक्ट. कौन सा सर? बॉटल नेक इफेक्ट वो लिखा है ना डायग्राम में, बॉटल नेक इफेक्ट. प्लीज राइट इट डाउन. Bottleneck are the natural calamities. Bottlenecks are natural calamities like earthquake, volcanic eruption. ये जो अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, ये सब की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा सर. तो ये कम क्या होगा. है? So these are the conditions which acts as a bottleneck. Okay. So earthquake, volcanic eruption, flood storm, etc. सर वोल्केनिक इरप्शन की बात प्लीज रिपीट करें. Flood, storm, etc. A sudden change in environment, may drastically reduce सर मे के बाद क्या बोले? may drastically reduce the size of population. ड्रास्टिकली रिड्यूस साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक साथ ही बहुत ही पॉपुलेशन कम हो जाना. दैट इज कॉल्ड द ड्रास्टिकली. तो इसमें हम लोग मैन मेड क्या होता है डिजास्टर को कंसीडर कर सकते हैं. नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर हो गया या मैन मेड डिजास्टर हो गया, सेम थिंग. अभी क्या हुआ? बम बजा दिए, मर गए 1 करोड़ लोग, हो गया. लिखा क्या आपने? ड्रास्टिकली रिड्यूस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. हाँ सर. And now this population may be genetically different from. Now this population may be genetically different from original population. Full stop. Certain alleles. सर वेट ना. Okay. So genetically different from statement. Population may be genetically different from original population. देखो फिर से बोलता हूँ. A sudden change in environment may drastically reduce the size of population, and now this population may be genetically different from the original population. हो गया इतना? यस yes सर. sir. यस सर. Now certain allele may have more frequency.
certain allele may have more frequency among the survivor. Other may be. सर सर्टन अलील के बाद रिपीट करें. Certain allele may have more frequency among the survivor. They have more frequency among the survivor. Other may be less, and some may be absent altogether. And some अदर में भी other may be less, and some may be absent altogether. Done. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. paragraph change करो. If a population that has passed through पार्ट टू passed through a bottleneck ultimately recover in size. Okay, if a population pass through a bottleneck ultimately recover in size, it may have low level of genetic variation. For long period of time, and this may produce new species. Done, everyone? दिस में प्रोड्यूस This may produce a new species. मतलब इसमें न्यू स्पीसीज भी बनने के चांसेस हैं. Done, sir. Done, everyone? Yeah, sir, done. sir. चलें आगे. Done. Yes, sir. Now come to the next. Mutations. You know about the mutations. Mutations में आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में नहीं है. यस मेरे ख्याल सर, से इनमें जेनेटिक है. में हाँ. सीक्वेंसेस बदल जाते हैं सर. हाँ. So what is the mutation? Mutation is nothing but it is a pre-existing advantageous mutations result in new phenotype over few generations. This result in speciation. phenotype का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है. phenotype मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर जो दिखाई देता है. ओके. और एक होता है जीनोटाइप. जीनोटाइप मतलब इट इज जीन रिलेटेड. दिखाई देगा क्या? No. Right, sir. नहीं दिखाई देगा. और म्यूटेशंस दो टाइप के होते हैं. पता है किसी को? टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. एनीवन नहीं, नोस? sir. जेनेटिक वो अलग. दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं. कौन से दो टाइप के होते हैं? बोलो. याद नहीं, सर. एक होता है पॉइंट म्यूटेशन. लिख लो. एक क्रोमोसोमल होता है क्या? एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, दूसरा फ्रेमशिप म्यूटेशन होता है. सर नहीं सीखा था शायद पहले तो. पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेमशिप म्यूटेशन लिख लो. ये म्यूटेशंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. Friendship. फ्रेमशिप हो गया सर. और दूसरा पॉइंट म्यूटेशन. दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं. पॉइंट म्यूटेशंस मतलब कि एक जो तीन ये है दैट इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कोडॉन. उसमें से एक कोड चेंज हो जा रहा है और दूसरा पूरा फ्रेम ही चेंज हो जा रहा है. ओके. एंड दैट रिजल्ट इन External character. that result in speciation.
नेक्स्ट, सर एक सेकंड लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। नहीं दिख रही है सर। ओके वेट, अब सर अपने में जो म्यूटेशन होता पॉइंट होता है ना, हाँ, डन. डन। नाउ कम टू द व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन भी अफेक्ट करता है, ठीक है. इट इज ऑफ 3 टाइप: स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन. पहला क्या है? स्टेबलाइजिंग. दूसरा क्या है? डायरेक्शनल. तीसरा क्या है? डिसरप्टिव. चले आगे. यस सर. यस सर. कितने हैं? 3 है. पहला कौन सा है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. दूसरा डायरेक्शनल. तीसरा डिसरप्टिव. सर आप म्यूटेशन के टाइप्स बाद में सिखाओगे क्या डिटेल में? हाँ, म्यूटेशन जो है वो अगले चैप्टर में है. जो चैप्टर है अपना वेरिएशन से रिलेटेड, उसमें है, तो आगे लिखना वो, मतलब उसमें डिटेल में है. ओके म्यूटेशन का सर. मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टर, वही. So now come to the stabilizing factor. What is the stabilizing factor? Here, more individuals acquire mean characteristic value, mean character value, and variation is reduced. यहाँ पे variation क्या है? Variation क्या है? reduced है. Reduced है, ठीक है. तो variation से reduce है, मतलब कि similarities ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. तो कैन यू सी मीडियम साइज ऑर्गेनिज्म मोर फेवर्ड? और जैसे Yes. जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? आप एक्सट्रीम कंडीशन पे जाओगे, ठीक है. वैसे वैसे आप कहाँ पे जा रहे हो? एक्सट्रीम कंडीशन पे जाओगे तो वेरिएशन क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये वाला जो आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ दिखेगा, तो ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है. कैन यू सी? तो ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे हैं? एक जैसे हैं. अगर आप यहाँ से इस तरफ मूव करोगे, यहाँ पे मूव करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिसरप्टिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिसरप्टिव. Disruptive. डिसरप्टिव हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा. लेकिन स्टेबलाइजिंग नहीं हो जाएगा. स्टेबलाइजिंग में सब लोग कैसे होने चाहिए? एक एक जैसे. जैसे. Same. एक जैसे होने चाहिए. तो ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम कम होना. होना चाहिए. कम होना चाहिए. तो इसमें आपको डिस्टेंस कम दिख रहा है. ओके ओके. Yes. तो ये ग्राफ रिपीट करो ना. क्या? तो ये ग्राफ थोड़ा रिपीट करो ना. ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है? हियर मोर इंडिविजुअल, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल जो हैं, दे एक्वायर मीन कैरेक्टर, मतलब दे हैव दी सेम कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन रिड्यूस. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम सब लोग एक जैसे होंगे तो वेरिएशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. तो वेरिएशन कम होगा. तो वेरिएशन अगर कम होगा तो ये वाला ग्राफ जो है ऐसा दिखेगा. कैसा दिखेगा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ जो है ऐसा दिखेगा. तो ये जो होंगे, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने स्मॉल a लिखा है, ये डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए? स्मॉल. स्मॉल. स्मॉल होना चाहिए. जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ज्यादा वेरिएशन डिसरप्टिव दिखाई होगा. देगा. Variation होगा. तो इसलिए यू विल सी दैट काइंड ऑफ द चार्ट. प्लीज ड्रॉ द चार्ट. फिर मैं आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखाऊंगा, आप लोग लिख लो, ठीक है. डिसरप्टिव में दोनों के बीच में बहुत, मतलब दोनों साइड में बहुत ज्यादा आएगा ना. अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो लिख लो. सर लिख लिए. डन. डन एवरीवन. यस सर. ठीक सर है. डायग्राम भी बनाना है. हाँ, डायग्राम बनाना है ना.
इसमें मैं 2-4 पॉइंट बोलूँ, आप लोग लिखोगे? सर 2 मिनट। इसका ही कंटिन्यूएशन होगा। अरे मतलब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के 2-4 पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें से आप लोग लिख लो, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। इफ यू वांट एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाना है तो जितना स्क्रीन पे दिया है इट इज सफिशिएंट। चलू आगे की बोलूं? सर बोल दो बोर्ड, सर बोर्ड्स के लिए है ये चैप्टर? बोर्ड्स के लिए नहीं है, तो सब सर बोल फिर दो एक इट्स काम। ओके। जानने दे, ठीक है। नहीं सर, बोलो सर, बोलो। अरे बट है नीट में सिर्फ बोलिए। एनसीईआरटी आएगा ना, तो एक्स्ट्रा क्यों करने का? नहीं आ भी ऐसा सकता है। प्रॉमिसिंग थोड़ी ना है सर, बोलो सर। ओके, सर बोलो, हम लोग लिखते हैं। बोर्ड्स भी तो देना है। सो राइट डाउन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में फर्स्ट पॉइंट, इट फेवर्स द एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप, it favors average or normal phenotype and eliminate the extreme variant। ये जो एक्सट्रीम दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू सी एक्सट्रीम? Yes. तो ये किसको फेवर कर रहा है? इट फेवर एवरेज एंड नॉर्मल फिनोटाइप एंड इट एलिमिनेट एक्सट्रीम वेरिएंट। तो एक्सट्रीम वेरिएंट को क्या कर रहा है? ये एलिमिनेट कर रहा है। एलिमिनेट। कर रहा है, ठीक है। हाँ, और ये जो है किसको फेवर कर रहा है? इट फेवर नॉर्मल और डायरेक्शनल। एवरेज फिनोटाइप। क्लियर है? हो गया पहला पॉइंट। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू नेवर चेंज। आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू नेवर चेंज। डन। थर्ड पॉइंट, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। पीक इनका कैसा होगा? हायर एंड Narrow. narrower. Peak gets higher and narrower because more individual acquire mean character value. नैरोअर के बाद Peak क्या होगा? Peak is higher and narrower because more individual acquire mean character value। तो सबका कैरेक्टर एक जैसा है कि अलग है? एक जैसा। एक जैसा। तो इसका पॉइंट आउट कैसा होगा? narrower and Higher. higher। सर एक्वायर के बाद क्या बोले, एक और बार बोलूंगा। Because more individual acquire mean character value। मीन कैरेक्टर वैल्यू मतलब एक जैसा कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ऑपरेट्स इन कांस्टेंट इन्वायरमेंट। ये हमेशा कैसे इन्वायरमेंट में ये होगा, ऑपरेट होगा? कांस्टेंट। ऑलवेज ऑपरेट इन कांस्टेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, डन। चलूं आगे। यस सर। Yes. इसका एग्जांपल लिख लो, मॉर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबी। मॉर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबी इसका एग्जांपल है। ह्यूमन mortality in human babies। Sir, can you repeat Yes, second sir. point? mortality in human babies। बोलू इसका पॉइंट? Yes, the second हाँ। point. अरे यार, अब सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरे को क्या मालूम? 4 पॉइंट मैंने बोला आप लोगों को, सर चारों कोई लिखा। हो कोई गया। और कोई और हो गया बोल सर, दे हो कोई गया। प्रश्न सर। हाँ, तो उसके बाद एक एग्जांपल वाला पॉइंट है, वो मैं चैट में लिख रहा, हूँ। रुको। सर आपने बोला था ना पीक गेट्स हायर एंड नैरो, वो वापस बोलो ना। Peak gets higher and narrower because individual acquire mean character value। डन। यस सर। यस। ओके, अब एग्जांपल में आप लोगों ने क्या लिखा? मॉर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबीज। तो इसमें क्या है? द ऑप्टिमम बर्थ वेट फेवर बाय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज 7.3 पाउंड। द न्यू बॉर्न बेबी लेस देन 5.5 पाउंड
and more than 10 pounds have highest mortality. तो मतलब क्या है कि mortality in human babies का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं इनका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए 7.5 पाउंड. 7. ओके, अगर ये बच्चा 5.5 पाउंड से कम या 10 पाउंड से ज्यादा होता है तो उसके जीने के चांसेस कम हो कम हो जाए. जाते कम हैं। हो जाएंगे. तो मतलब कि मोस्ट ऑफ जो बच्चे होने चाहिए 7.5 के आसपास के ही होने चाहिए. देन इट शुड बी इट फॉलो द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. क्लियर है? यस सर। समझ में आया सबको? Yes. आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू नेवर चेंज. हाँ, तो क्या हुआ? सर वो सेकंड पॉइंट उसको मतलब लिखना था ना, इसलिए चैट में लिखा. हाँ, तो वही है, किसको लिखना था? सर था मतलब वही. अच्छा, ठीक है. चलो आगे डायरेक्शनल पे. Yes. ओके, नाउ कम टू द डायरेक्शनल. अभी डायरेक्शनल में क्या होगा? एक्सट्रीम को फेवर करेगा. किसको फेवर करेगा? Extreme. अगर ये एक्सट्रीम को Extreme फेवर को. करेगा तो उसमें वेरिएशन कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा? ज़्यादा. ज्यादा. ठीक है, तो व्हाट इज द ज्यादा डायरेक्शनल? दिखेगा. हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन? हियर इंडिविजुअल्स ऑफ वन एक्सट्रीम आर मोर फेवर्ड. ये किसको फेवर करेगा? एक्सट्रीम वाले को. एक्सट्रीम वाले को. अभी तक जो चार्ट था वो किसको फेवर कर रहा था? अभी तक वो चार्ट इसको फेवर कर रहा था. ठीक है, अब चार्ट किसको फेवर कर रहा है? ये साइड वाला जो एक्सट्रीम वाला था, यहाँ पे दिख रहा है. अब ये चार्ट किसको फेवर करेगा? दिस एक्सट्रीम पॉइंट को. ठीक है, समझे? यस सर. यस सर. तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो नैरोअर बनेगा कि ब्रॉडर बनेगा? Broader. ब्रॉडर. ब्रॉडर. चलो आप लोग लिखो डायरेक्शनल एंड प्रोग्रेसिव सिलेक्शन का पॉइंट लिखो. इट फेवर्स one extreme value. It favors one extreme value and eliminates other extreme value and average value. इसने क्या किया? वन एक्सट्रीम वैल्यू को क्या किया? फेवर किया. Favor किया. और अदर एक्सट्रीम और एवरेज वैल्यू को क्या किया इसने? Eliminate. एलिमिनेट. इसमें एक्सट्रीम वैल्यू एक जगह दिख रहा है कि दो जगह दिख रहा है? 2 जगह. अरे एक जगह है ना. एक ही जगह दिख रहा है सर. अगर एक ग्राफ देखोगे तो ग्राफ इधर पे आकर के थोड़ा ब्रॉडर हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे तो नैरोअर ही है ना. हाँ. तो इसने क्या किया? इट फेवर वन एक्सट्रीम वैल्यू बट इट Eliminates another. एलिमिनेट्स अनदर एक्सट्रीम एंड एवरेज वैल्यू. क्लियर है? Yes. यस सर. नेक्स्ट चलूं. सर ये डायग्राम के बेसिस पे वापस सिखाओ ना, मुझे नहीं समझा. कौन सा डायग्राम के बेसिस पे? मतलब ये जो है ना उसके बाद जो मैं डायरेक्शन सिलेक्शन का. पहला डायग्राम समझा था आपको? नहीं. जब पहला ही नहीं समझा तो दूसरा कैसे समझेगा? ये पहला डायग्राम था. ठीक है, हाँ. तो जब पहला डायग्राम है तो पहले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले जैसे जैसे ये ग्राफ ब्रॉड होते जाएगा वैसे वैसे आपका एक्सट्रीम क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा. मतलब आपके वेरिएशंस क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे. बढ़ेंगे. वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे. तो लेकिन अगर हम लोगों को स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन करना है तो वेरिएशन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? सो कम. कम चाहिए. तो इसलिए ये ग्राफ आपको ब्रॉड दिखेगा कि नैरो दिखेगा? नैरो दिखेगा. तो इसलिए ब्रॉड ये आपको ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है. तो इसमें से जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो क्या हो गया है? रिमूव Narrow हो हो गया. गया. Okay. रिमूव हो गया. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बना. क्लियर? यस. तो स्टेबलाइजिंग हो गया. दूसरा क्या है? डायरेक्शनल है. क्या है? डायरेक्शनल है. और Direction. प्रोग्रेसिव दर धीरे धीरे बढ़ेगा. धीरे धीरे बढ़ेगा. तो ये भाई साहब क्या करते हैं? ये केवल
वन एक्सट्रीम को मोर फेवर करते हैं, किसको? वन एक्सट्रीम वन को। एक्सट्रीम को। तो जैसे यहाँ पे एक एक्सट्रीम है वैसे यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम होना चाहिए था कि नहीं? यस। तो ये अदर एक्सट्रीम को इसने क्या किया? रिजेक्ट किया और एलिमिनेट किया। क्या किया? रिजेक्ट नहीं, मतलब सो निकाल ही दिया ना उसको निकाल ही भी। दिया, तो उसको उसने एलिमिनेट किया। तो इसलिए इसने क्या बोला है? इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू एंड एलिमिनेट्स अनदर एक्सट्रीम वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। क्लियर? यस सर। समझा आप? यस सर, समझा। सबका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो सब लोग। आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन्स वैल्यू ऑलवेज चेंज। पहले वाले में चेंज हुआ था क्या? नो सिर्फ सर। एक को फेवर किया था। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू ऑलवेज चेंज। नेक्स्ट फटाफट लिखो, 2 मिनट और है। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन बिकॉज more individual acquire value other than mean character value. Okay, तो इसने किसको ये So किया है? because Because more individual acquire value other than mean character value. सर स्टार्टिंग से बोला ना सेंटेंस। पीक शिफ्ट इन, अब जो पीक है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ना। हाँ। तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन बिकॉज वन इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो अब इन लोगों का वैल्यू जो है, इन लोगों का जो कैरेक्टर है वो मीन वैल्यू से सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा, अलग होगा। इसलिए वो क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गए ना। लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑलवेज ऑपरेट्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ऑलवेज ऑपरेट्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। डन? यस सर। एग्जाम्पल लिख लो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और डीडीटी। तो आप लिख दो ना स्क्रीन पे वो स्पेलिंग। अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मेरे को याद दिलाना, डायरेक्शनल के बाद ये है। एग्जाम्पल फिर से तो ये बोल रहे थे एग्जाम्पल एग्जाम्पल